हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी। दोस्तों, अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, बिहार दरोगा हो या अन्य एग्ज़ाम हो जिसमें करंट अफेयर की उपयोगिता है, उसी कड़ी में आज हम लोग एरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट सेकेंड है जिसमें 50 क्वेश्चंस है। हम लोग इसको देख रहे हैं। हालांकि ये वीडियो मैराथन होगा, दैट मीन्स इसमें कई सेट कवर किया जाएगा, बट चलिए सेट देखते हैं। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अर्थात OECD देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह किस देश में हुआ है? ये मैक्सिमम हुआ है, वो हुआ इंडिया अर्थात भारत, ऑप्शन डी। 2, किस राज्य में पहली बार पेट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई है और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है? यह है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? यह दिया गया है गुजरात का है और गांव का नाम है धोरडो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 4, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव संस्करण का उद्घाटन किया? कौन सा शहर? नई दिल्ली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, कौन सा? भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुराई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? यह है नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन। नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभ आरंभ किया? यह है बिहार है और पहला कृषि रोड मैप 2008 में आया था और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब। नेक्स्ट, 7, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। जी हाँ, APAR यानी अपार के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्रों को एक विशिष्ट पहचान पत्र यानी संख्या मिलेगी। जी हाँ, दोनों ही कथन सही है, अर्थात सी। नेक्स्ट, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध मानने से इनकार कर दिया? वो कौन सा मामला था? तो सुप्रियो बनाम अन्य और यूनियन ऑफ स्टेट अर्थात भारत संघ, ऑप्शन डी। 9, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? यह किया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? वह था फिनलैंड, ऑप्शन सी। 11, केरल के विझिंजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाले पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? तो वह है जेनहुआ 15। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO के द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बना? पहला देश मिस्र। कौन बना? मिस्र। नेक्स्ट, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? किस शहर में किया? ये वाकनी सिटी, वियतनाम। 14, 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता का आयोजन किया? ये ऑप्शन बी, ब्रिटेन। हालांकि 2+2 वार्ता USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी किया जा चुका है, यानी ये चौथा देश है जिसके तहत 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया। नेक्स्ट,
विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम है ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, यह किया गया है जर्मनी में, ऑप्शन सी 16। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? यह है सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इसका सिंपल आपको मिलेगा रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, यानी ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट, महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या है? यह है जूही, जो क्या है जूही, किसका नाम है? तो हथनी है, यानी जूही क्या है? हथनी है। नेक्स्ट 18, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? किस राज्य की है टॉड? यह है मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। नेक्स्ट 19, चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो पारुल परमार और अमित सरोहा, पारुल परमार और अमित सरोहा। नेक्स्ट, भारत में पहली बार तालापिया पर्वोवायरस कौन है? तिलापिया पर्वोवायरस यानी TIPA किस राज्य में देखा गया है? यह राज्य है तमिलनाडु। कौन राज्य में? तमिलनाडु। नेक्स्ट, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेश स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक। कब तक लक्ष्य रखा है? 2035 तक। नेक्स्ट, हाल ही में नियुक्त हुई व्यक्तियों में कौन सुमेलित है? तो क्रिस्टोफर लक्सन, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, अर्थात क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। डेनियल नोबोआ, ये कहाँ के? इक्वाडोर के राष्ट्रपति। रघुवर दास, उड़ीसा के राज्यपाल। रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल, अर्थात ये तीनों ही कथन सत्य है। 23, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह किया गया है REC लिमिटेड को। 24, वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? यह देश है लाओस। कौन है? लाओस। 25, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोवा पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह किया है महसा अमीनी को, महसा अमीनी। 26, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण का वाहन का नाम क्या रखा गया है? रखा गया है TBD-1 या ऑर्बिट मिशन 1, ऑप्शन सी। 27, किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारतीय यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? यह भाग लिया INS सुमेधा। ब्रिटिश आर्कटिक सर्वेक्षण BAS के वैज्ञानिकों ने पहली बार आर्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? एवियन फ्लू की मौजूदगी का किस पक्षी में पता लगाया है? तो यह पक्षी है आपको ब्राउन एस्कुआ। नेक्स्ट 29, 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन क्या है? 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? यह था ब्रेजाविले। 30 नंबर है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है कि
यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। जी हाँ, ये 2023 वाला 7वां संस्करण था। यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। जी नहीं, अर्थात केवल एक कथन सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा 31। किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल, कौन सा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक इल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया के सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? यह है चीन के द्वारा। कौन सा देश? चीन के द्वारा। नेक्स्ट 32। निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है, यह लिया गया इंडियन ऑयल। ऑप्शन डी नंबर। 33। इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP तरल संयंत्र उद्घाटन किया गया है? ये वही शहर है जहाँ पे नैनो यूरिया, ठीक है, नैनो यूरिया को लॉन्च किया गया था, अर्थात गांधीनगर गुजरात में। कहाँ किया गया था? गांधीनगर गुजरात। ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट 34। किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा किया है? यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए। 35। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया सेनेगुर का निधन हो गया? यानी मिर्सिया का संबंध किस देश से था? यह था मोल्डोवा। कौन था? मोल्डोवा। ऑप्शन ए। 36। US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स 2023 प्रदान किया गया है? यह किया गया है नीता अंबानी को। ऑप्शन ए। 37। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बना है? यह बना है रितिका हुड्डा। किसने बना? रितिका हुड्डा। 38। हाल ही में हुई निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है? तो पहला है बाबा महाराज सताकर। बाबा महाराज सतारकर ये था वरकरी संप्रदाय कीर्तनकार, ये सही है। प्रोफेसर सलीमुल हक ये जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ था, ये भी सही है। भीषण सिंह बेदी ये क्रिकेटर है, यानी अर्थात तीनों ही कथन सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 39। एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते कथन क्या क्या है। 3 कथन है। पहला कथन है इसका आयोजन चीन के होंगझू में किया गया था, ये बातें सही है। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। जी हाँ, ये बिहार के वैशाली से संबंध रखता है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी कथन सही है। भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, अर्थात तीनों ही कथन क्या है? सही है, और आंसर हो जाएगा सी नंबर। 40। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? यह शहर हो जाएगा आपको लखनऊ के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। हाल ही में जूनिफर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? यह किया गया है लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर है कि पुस्तक और संबंधित लेखक है, कुछ पूछ रहा है कौन सुमेलित है। तो कॉलोनाइजेशन टू कॉर्पोरेशन ये अशोक टंडन का है, ये बातें सही है। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर ये भी सही है, रघुराम राजन और रोहित लांबा का है, ये भी कथन सत्य है। नीलाबू कुदिचा सिंघल ये एस सोमनाथ का है, ये भी सही है। नेक्स्ट है इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया ये रितु मेनन का है, अर्थात
चारों ही कथन सत्य। आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर। नेक्स्ट 43, हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशावर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है? ये किसे किया गया है? तो DY चंद्रचूड़ को। ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे, मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? यह जिला है ऑप्शन सी गोंड जिला, गोंडा जिला है, ऑप्शन सी नंबर, गोंडा में है। नेक्स्ट, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मोक्सियो MOXIE ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया? ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। ऑक्सीजन को क्रिएट किया, उत्पन्न किया, प्रोड्यूस किया है, यह है आपको मंगल ग्रह पर। ऑप्शन डी। 46, हाल ही में हुई नियुक्तियां व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? ये व्यक्ति है और ये उससे संबंधित नियुक्तियां हैं। पहला है कि सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, ये मलेशिया नरेश बने हैं। इंद्रमणि पांडे, ये बिम्स्टेक के महासचिव हैं। और रॉबर्ट फिको ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। अर्थात तीनों ही कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। 47, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने हाल ही या साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर सम्मान पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा, ये बातें सही है। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया, अर्थात दोनों ही कथन क्या है? सही है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। 48, हाल ही में पहला ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? यह सिंथेसिस रिपोर्ट जो है ये यूनिसेफ ने बल्कि UNFCCC। नेक्स्ट 49, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? यह किया जा रहा है लद्दाख में। और ये इस सेट नंबर 2 का आखिर क्वेश्चन है, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? UIDIA जो आधार कार्ड बनाता है, अर्थात ऑप्शन बी। अब हम लोग सेट नंबर 3 को देखेंगे। 1 नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाई टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कहाँ किया है? यह किया है ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कक्ष के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुआ बरामद किया है? यह किया गया है राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा, ऑप्शन 1 द्वारा। इसको थोड़ा मार्क कर लें, क्योंकि ये जनरली इस तरह काम करता नहीं है, लेकिन ये किया है। 3, अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित 2023 का शास्त्र रामानुजम पुरस्कार मिला है? यह मिला है रुक्सियांग झोंग को। 4 नंबर, नोबेल पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर या विचार करें, या कथन कौन सा सही है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटलिन करिका और ड्रू विसमैन को दिया गया है। जी हाँ, ये बातें सही है। नॉर्वे के लेखक जॉन फोंसे की साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फोंसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये भी बातें सही है। शांति नोबेल पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ये भी बातें सही है। अब ये जो मोहम्मदी है वर्तमान में एक तो इंजीनियर है, दूसरा ये
अभी जेल में बंद है। तीनों ही कथन क्या है? सही है। 5, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू है, जो भारत के विरोधी निर्णय ले रहा है। ये बातें सही है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको, ये भी सही है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात पीटीआई के चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन है? KN शांत कुमार। और CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो नितिन गुप्ता है। कौन है? नितिन गुप्ता। यानी ऑप्शन सभी के सभी क्या है? सही है। नेक्स्ट 5, रसायन प्रबंधन पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCM 5 में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरमबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ये कहाँ हुआ था? यह हुआ है बॉर्न, जो कि जर्मनी में। बॉर्न जो जर्मनी में। 7 है, संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह कथन है, प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को आकांक्षी ब्लॉक के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का लॉन्च किया। ये बातें सही है। देश भर के 329 जिला के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉक को संकल्प सप्ताह में मनाया गया है, मतलब वहाँ पे मनाया गया है। ये बातें भी सही है। संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित रहा है या समर्पित है। ये तीनों ही कथन क्या है? सही है। 8 नंबर, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? यह जीता है भारत ने। नेक्स्ट 9, हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? हैदराबाद में। किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन बूस लॉन्च किया गया है? यह किया गया है इंडोनेशिया में। कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट 11 नंबर, राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। तो ये लिएंडर पेस है। लिएंडर पेस ऑप्शन बी नंबर। पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ पर है? तो पेरिस में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जोयता गुप्ता को। जोयता गुप्ता ऑप्शन सी नंबर। 14, केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया है? ये जो है UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। ऑप्शन 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है CS लक्ष्मी अम्बाई को। कौन सा पुरस्कार है? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023, CS लक्ष्मी। नेक्स्ट 16, एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद साबले हैं। ये बातें सही है। दूसरा है कि अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। यह भी सही है, अर्थात दोनों ही कथन क्या है? सही है। 17, 2 अक्टूबर को 154वें गांधी जयंती मनाई गई, जिसका थीम क्या था? तो
एक तारीख एक घंटा एक साथ, एक तारीख एक घंटा एक साथ। 18 चौथा विश्व संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? यह किया गया अमेरिका में, ऑप्शन 1 नंबर। 19 कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? तो सुधा मूर्ति, ऑप्शन डी। 20 भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? यह यूएसए, ऑप्शन ए। 21 कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? तो सूर्यनाथ सिंह को। किसे मिला है? सूर्यनाथ सिंह को। 22 भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? निवेश फोरम 2023 यह किया गया सऊदी अरब, ऑप्शन डी। 23 किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स 2023 आर्काइव्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी किया है? ये हो जाएगा आपको अबू धाबी, जो संयुक्त राज्य अमीरात में है, ऑप्शन ए। 24 किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? यह है तंजानिया की। 19वीं एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के सर्वाधिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया? कौन सा खिलाड़ी है? तो ज्योति वेन्नम, ऑप्शन बी नंबर। 26 हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल की रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्रंस था, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्रंस, ऑप्शन ए नंबर। 23 हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या रखा? तो ऑपरेशन अल अक्सा था, ऑपरेशन अल अक्सा। 28 19वीं एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन है उस पर विचार करने को कह रहा और पूछ रहा है सही कथन कौन सा है? पहला है कि समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक PR श्रीजेश था। जी हाँ, यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल सहित 3 प्रमुख खेलों में किसी में से 100 से अधिक पदक जीता है। ये किसी में 100 से अधिक पदक जीता है। जी हाँ, भारत ने हांगझोउ 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक, कुल 107 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया, अर्थात तीनों ही कथन सही है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। 29 एनिमेटेड सीरीज क्रिस ट्रिस और बोल्ट बॉयज भारत है हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्री और ग्राफ्टी स्टूडियो द्वारा किया गया था। जी हाँ, इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानी के बारे में शिक्षित करना है। दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट 30 नंबर, भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? ऑपरेशन अजय था, ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट 31 हाल ही में लॉन्च किए गए ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? यह करेगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ऑप्शन ए। 32 फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? यह है NTPC, ऑप्शन बी। 33 किस संस्था के नेक्स कार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? यह किसको मिला है? तो IIT बॉम्बे के संस्था के। नेक्स्ट 34 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? यह नागालैंड का है,
ऑप्शन बी। नेक्स्ट 35, केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? यह किया गया तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन सी। 36, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? यह किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन 1 नंबर। नेक्स्ट 37, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट क्या है? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यह बनाया गया भारत को। 38, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? किस राज्य में रखा गया है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखा गया है? तो विवेक रंजन अग्निहोत्री, ऑप्शन डी नंबर। 40 नंबर है, दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये कथन है, कितने कथन है? यानी चारों ही कथन, तीनों कथन सही है। कथन देख लेते हैं। डायरेक्टर हंसा मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का खिताब दिया गया है। ये बातें सही है। स्कूप सीरीज की एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस अवार्ड जीता है। जी हाँ। और फिल्म निर्माता पशन विथानगे की फिल्म पैराडाइज ने किम योग पुरस्कार जीता है। जियोसेक या जी ये योग पुरस्कार जीता है। तो ये तीनों ही कथन क्या है? सही है। 41, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया जा रहा है? ये अमेरिका में। नेक्स्ट 42, 14 अक्टूबर 2023 को 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? यह मुंबई में किया गया। इस हाल ही में बांग्लादेश के पदम रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो चीन के सहयोग से। किसके सहयोग से? चीन के। इसको थोड़ा मोस्ट में इंपॉर्टेंट लगा लें। 44, निम्न में से किस शहर में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन किया गया, जिसमें मोदी जी शरीक किए थे? ये नई दिल्ली में। 45, हाल ही में कहाँ का तटीय मंदिर का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? कहाँ का है ये? तो तमिलनाडु का है। 46, हरून इंडिया और 360 वन वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी। 47, 11वें सुल्तान जौहर कप के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी कथन सही है। तो कथन देख लेते हैं। 11वें सुल्तान जौहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 के बीच आयोजित किया गया। सही कथन है। इसका मतलब जौहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता। सही है। और भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जौहर कप में कांस्य पदक जीता। जर्मनी गोल्ड और भारत ने जूनियर के तौर पे कांस्य पदक जीता। 48, ब्रिक्स का जो 18वां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? यह था वाराणसी में। नेक्स्ट 49, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माय भारत की स्थापना की मंजूरी दी है। माय भारत का पूर्ण रूप क्या है? माय भारत का पूर्ण रूप क्या है? तो ये जो है यह मेरा भारत है। ऑप्शन ए, यह मेरा भारत है। 50 और ये सेट नंबर 3 का आखिर क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया? ये है कहाँ पर? तो गोवा में।
ये क्वेश्चंस पूरा हुआ और इसका बाकी जो 7 सेट्स है वो भी आपको कल तक मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।